नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न में यदि प्रथम भाव में सूर्य होता है तो उसके क्या फलादेश होते हैं। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह केंद्र में स्थित होता है, इट मीन्स कि यह प्रथम भाव में स्थित होता है, तो यह प्रथम भाव के और दशम भाव दोनों के ही कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। जब हमने लघु पारशरी का अध्ययन किया था तो हमने बात करी थी कि कुंडली में 3 केंद्र होते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, और 2 त्रिकोण होते हैं, पंचम भाव और नवम भाव। ये दोनों त्रिकोण हैं और ये तीनों केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम भाव जो होता है यह केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। इट मीन्स कि केंद्रों की यदि बात करें तब भी प्रथम भाव की गिनती केंद्र में आती है, और जब हम त्रिकोणों की बात करते हैं तो भी प्रथम भाव की गिनती त्रिकोणों में भी आती है। तो प्रथम भाव केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, और अगर इन तीनों की बात करें केंद्रों की, तो सबसे शुभतम या सबसे पावरफुल जो केंद्र होता है वो होता है दशम भाव। सबसे पावरफुल जो त्रिकोण होता है वो होता है नवम भाव। यहाँ पर दशम भाव मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल केंद्र का जब स्वामी लग्न में बैठता है तो यह सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक बड़े राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। इसी के साथ यह अपने मित्र की राशि में भी है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं। इट मीन्स कि सूर्य मंगल का मित्र है और मंगल सूर्य का मित्र है। तो ऐसे में जब यह अपने मित्र की राशि में बैठता है तो यह सूर्य के, लग्न के और दशम भाव के तीनों के ही कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है, पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। तो इस कंडीशन में जब वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं और प्रथम भाव में सूर्य हो जाता है तो सूर्य के जो कंटेंट्स होते हैं, सूर्य के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पर जब भी सूर्य की उम्र आएगी अथवा सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की उम्र का मतलब हो गया 22वां साल और 44वां साल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब दशा आएगी, सूर्य की महादशा हो या सूर्य की अंतर्दशा हो, किसी भी ग्रह में यदि मित्र ग्रह की हो तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि चंद्रमा में सूर्य की हो जाए, अथवा मंगल में सूर्य की दशा हो जाए, अथवा गुरु में सूर्य की दशा हो जाए। ये जितनी भी अंतर्दशाओं में आएगा सूर्य, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। इवन अगर किसी अपने शत्रु की ग्रह की दशा में भी आएगा तो बहुत नेगेटिविटी प्रदान करने वाला नहीं होगा, शुभता ही प्रदान करेगा, लेकिन उतनी इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने कि इसकी मित्र की दशा में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल वृश्चिक लग्न में सूर्य यदि प्रथम भाव में होता है तो बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन देखिए, हम बात कर चुके हैं, लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि जिस भाव में भी सूर्य बैठता है वहाँ के कंटेंट्स को उसको पीड़ित करने वाला बन जाता है, उस भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पापी ग्रह भी होता है, पृथकतावादी ग्रह भी होता है, विध्वंसकारी ग्रह भी होता है, ज्वलनशील ग्रह होता है। तो ये जहाँ पर भी बैठता है वहाँ की हानि करने वाला बनता है, उसको पीड़ित करने वाला बन जाता है। ऐसे में यह विशेष रूप से नेगेटिविटी के साथ तो पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन हाँ, यह व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है, बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, तो बहुत अभिमान करने वाला हो जाता है, बहुत घमंड करने वाला हो जाता है। यहाँ पे सूर्य किसी बीमारी के रूप में अपनी रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इसके गुणों को ही दोषों में परिवर्तित कर देगा। नो डाउट ऐसे लोग बहुत विद्वान भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, और परफॉर्मेंस जो होती है सामाजिक रूप से किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छी होती है। तो इस बात का इनको अहंकार भी होता है, इस बात का इनको गुमान भी होता है। तो यहाँ पर यह सूर्य इस वे में इस व्यक्ति को नेगेटिविटी प्रदान करेगा। इट मीन्स कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो लोग इनकी निंदा भी करते हैं इस रूप में कि बहुत अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के जो अन्य रिजल्ट्स है, जैसे प्रभाव का कारक है, धैर्य का कारक है,
पर्सनैलिटी का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, दिखावे का कारक है, प्रदर्शन का कारक है। तो जितने भी कंटेंट्स होते हैं सूर्य से रिलेटेड वो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर दशम भाव का स्वामी है। देखिए दशम भाव होता है कारोबार का, प्रोफेशन का, पिता का, इन सब से संबंधित इसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इट मीन्स कि पिता का भरपूर साथ मिलेगा, पिता के नाम का भी साथ मिलेगा, पिता से सभी प्रकार के सहयोग भी मिलेंगे ऐसे व्यक्तियों को। इनकी अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन वेल सेटल्ड होगा क्या, मिलेगा भी। ऐसे में संभावना ऐसी भी रहती है कि कहीं ना कहीं पिता से प्रभावित होते हैं या पिता से सहयोग प्राप्त करके ये उच्च पद तक जाते हैं। तो यहाँ पे दशम भाव जो है वह लग्न भाव को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला होगा और लग्न भाव भी दशम भाव को सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लॉजिक क्या है कि दशम भाव का स्वामी गया है लग्न में, तो इट मीन्स कि पिता का सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, कारोबार का सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, प्रोफेशनली ऐसे लोग वेल सेटल्ड होते हैं। यहाँ पर प्रथम भाव से इसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव होता है पत्नी का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, रेगुलर इनकम का, और भी अन्य इसके कंटेंट्स हैं। लेकिन जितने भी इसके कंटेंट्स हैं उससे संबंधित ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है, तो अवरोध के साथ, ब्रेकर्स के साथ सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए अगर जीवन साथी कहे कि थोड़े से इनके जीवन साथी से इनके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं और वैचारिक रूप से दोनों की नहीं बनेगी, ऐसी स्थिति नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है। लेकिन सूर्य की दृष्टि हमेशा पोषण प्रदान करने वाली होती है, तो कुछ चीज़ों में छोड़ दें, कुछ इश्यूज़ में अगर छोड़ दें तो बाद बाकी पति और पत्नी को एक दूसरे का पर भरपूर सहयोग मिलता है। लेकिन हाँ वैचारिक मतभेद की स्थिति रह सकती है। इसी प्रकार से रेगुलर इनकम की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहेगी, लेकिन अवरोध के साथ, ब्रेकर्स के साथ, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी शत्रु राशि को भी देख रहा है। तो शत्रु राशि को देखने के कारण ये कुछ प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन फायदे ज़्यादा कराएगा, बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। तीनों ही स्थितियों में अगर देखें लग्न भाव से यह सीधे अपने पंचम भाव पर स्थित है। पंचम भाव होता है पोजीशन का, डेजिग्नेशन का, तो भाग्य को साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को। देखिए राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग सफल हो सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं, सरकारी महकमे से इन लोगों को लाभ मिल सकता है। तो तीनों ही स्थितियों के अगर देखें तो ऐसी स्थिति में भाग्य का भी साथ मिलेगा इनको, क्योंकि भाग्य भाव से यह सूर्य पंचम भाव पे बैठा हुआ। पंचम भाव होता है पोजीशन का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, काबिलियत का। तो इन सबसे संबंधित जो कंटेंट्स हैं या नवम भाव का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है सूर्य को। तो यहाँ पे लक बहुत साथ देगा ऐसे व्यक्तियों को, भाग्य बहुत साथ देगा ऐसे व्यक्तियों का। अगर दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ से इसकी स्थिति चौथे भाव पर देखिए, 1, 2, 3 और 4 चौथे भाव पर, दशम भाव से चौथे भाव पर सूर्य बैठा हुआ है। तो इट मीन्स कि यह सुख के भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव का सुख है ये सूर्य। तो व्यक्ति सेटिस्फाइड रहेगा अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी इनकम को लेके, अपने सामाजिक दायित्वों को लेके। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर लग्न भाव का कारक होकर लग्न भाव में बैठा है। पाराशर मत कहता है कि कारकों भाव नाशाए, कारक ग्रह यदि अपने ही कारक भाव में अगर बैठ जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, अपने ही कारक भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये लग्न का नाश करने वाला होगा। तो वही अगेन जो हमने अभी बात करी थी, यह लग्न को पीड़ित करता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है और कहीं ना कहीं सूर्य का जो चकाचौंध है उसको प्रभावित करती है पूरी तरह से, उसको झेल नहीं पाते सामाजिक रूप से। तो नम्रता होने की बजाय उनमें अहंकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा है और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो इसमें सूर्य लगातार इसके पॉजिटिव ही फल प्रदान करेगा व्यक्ति को।
किसी तरह की नेगेटिविटी है नहीं सूर्य में। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो ईगोइस्टिक हो जाते हैं या अहंकारी हो जाते हैं, या फिर सूर्य कभी कभी क्योंकि विध्वंसकारी ग्रह भी होता है तो लग्न को भी इस रूप में पीड़ित कर सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो सूर्य की बीमारी भी दे सकता है, जैसे हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई, बालों का झड़ना, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। इवन ऐसे मेजर इफेक्ट्स लग नहीं रहे हैं इसमें रोग होने के, लेकिन अगर कुंडली में सूर्य पावरफुल भी है, देखिए हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है। एक तो कुंडली के हिसाब से उसकी स्थिति होती है कि वो पॉजिटिव फल प्रदान करेगा या नेगेटिव फल प्रदान करेगा, यह हो गई इसका रिएक्शन। दूसरी स्थिति होती है कि उसमें कितनी ताकत है। तो ताकत देखते हैं षडबल से। अगर षडबल में कुंडली के प्रत्येक सॉफ्टवेयर में षडबल दिया होता है, तो अगर आप देखते हैं कि सूर्य की पावर बहुत अच्छी है षडबल में, तो इसका मतलब वो जो रिजल्ट देगा तो उसी स्ट्रेंथ के साथ देगा, उसी ताकत के साथ देगा। अगर सूर्य कमज़ोर हो रहा है तो उसी जो रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ देगा, बहुत कम पावर के साथ देगा। तो आपको षडबल में इसकी पावर भी देखनी है। तो अगर इसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है षडबल में, तो फिर यह नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन जनरल सूर्य को जल चढ़ाएं तांबे के लोटे में सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर। सूर्य को जल देना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट्स ही प्रदान करने वाला होगा। पिता को कष्ट नहीं देगा, लेकिन हाँ इस व्यक्ति को कष्ट दे सकता है। पिता के कारण भी इस व्यक्ति को कष्ट मिल सकते हैं। अगर ये है बहुत पावरफुल अगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, इतना ताकतवर हो जाता है कि ये मंगल को दबा लेता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। जब आप कुंडली देख रहे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य के सापेक्ष भी मंगल की क्या पोजीशन है, सूर्य की पावर कितनी है। अगर मंगल की सूर्य के सापेक्ष मंगल की अगर स्थिति षडबल में बहुत कमज़ोर हो रही है, तो इसका मतलब सूर्य नेगेटिव फल भी प्रदान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, तो सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे एट ए ग्लांस अगर देखें तो कुंडली में ऐसा लग नहीं रहा है कि सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।